क्या हो अगर आपको एक श्राप मिले जिसमें आप कभी ओल्ड ना हो। आपके पाप और आपकी उम्र का असर आप पर नहीं बल्कि एक तस्वीर पर दिखे। आज की कहानी है ऑस्कर वाइल्ड की डार्क मास्टरपीस द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। कहानी शुरू होती है लंदन में, जहाँ एक आर्टिस्ट बेसिल एक पेंटिंग बना रहा है। ये पोर्ट्रेट है एक बेहद मासूम और खूबसूरत नौजवान की, डोरियन ग्रे। वहाँ बेसिल का दोस्त लॉर्ड हेनरी भी है, जो मानता है कि दुनिया में सिर्फ यूथ और ब्यूटी ही सब कुछ है। जब डोरियन अपनी पेंटिंग देखता है तो वो खुश होने की बजाय उदास हो जाता है। लॉर्ड हेनरी उसके दिमाग में ये बात डाल देता है कि यूथ सिर्फ कुछ पल का होता है, फिर तुम्हारी खूबसूरती ढल जाएगी। ये सुनकर डोरियन डर जाता है। अपने डर में डोरियन एक ऐसी विश मांगता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। काश ऐसा होता कि ये तस्वीर ओल्ड होती और मैं हमेशा यंग रहता। इसके लिए मैं अपनी सोल भी देने को तैयार हूँ। इसके बाद डोरियन खुशी की तलाश में निकल पड़ता है। एक छोटे से थिएटर में उसकी नज़र सिबिल वेन पर पड़ती है। सिबिल एक एक्ट्रेस थी। जब वो एक्टिंग करती थी तो लगता था जैसे कोई जादू हो रहा हो। डोरियन को उसकी आर्ट से प्यार हो गया। उनका प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा। सिबिल ने डोरियन को प्रिंस चार्मिंग का नाम दिया। डोरियन इतना पागल था कि उसने तुरंत शादी करने का फैसला कर लिया और उसने चाहा कि उसके दोस्त बेसिल और लॉर्ड हेनरी भी उसकी इस टैलेंटेड वाइफ को देखें। लेकिन जिस रात बेसिल और हेनरी शो देखने आए, सिबिल ने बहुत खराब एक्टिंग की क्योंकि उसे अब रियल लव मिल गया था। तो स्टेज का फेक लव उसे झूठा लगने लगा। लॉर्ड हेनरी ने मजाक उड़ाया और वहां से चले गए, जिससे डोरियन की ईगो हर्ट हो गई। शो के बाद डोरियन ने गुस्से में सिबिल को रिजेक्शन दे दिया। उसने कहा, तुम्हारे बिना तुम्हारा आर्ट कुछ नहीं है, तुमने मेरे प्यार को मार दिया। वो उसे रोता हुआ वहीं छोड़कर चला गया। जब डोरियन घर वापस लौटा और अपनी पेंटिंग देखी तो वो दंग रह गया। तस्वीर में चेहरे पर एक क्रूर मुस्कुराहट आ गई थी। उसे समझ आ गया कि उसकी विश पूरी हो गई है। उसके घटिया बर्ताव का निशान उसके चेहरे पर नहीं बल्कि अब उसके पेंटिंग पर पड़ रही थी। अगली सुबह खबर आई कि सिबिल ने सुसाइड कर लिया है। पहले डोरियन को दुख हुआ, लेकिन लॉर्ड हेनरी ने उसे समझाया कि ये कोई ट्रेजेडी नहीं है बल्कि एक रोमांटिक एंडिंग है। डोरियन ने अपने गिल्ट को दबा दिया और पेंटिंग को पुराने कमरे में छुपा दिया। अगले 18 सालों तक डोरियन वैसे का वैसा यंग रहा। उसने हर तरह का पाप किया, लोगों को बर्बाद किया और हेनरी की दी हुई एक येलो बुक पढ़कर और भी ज्यादा करप्ट हो गया। लोग बातें करते थे, लेकिन उसका मासूम चेहरा देखकर कोई यकीन नहीं करता था। लेकिन उस बंद कमरे में वो तस्वीर सड़ रही थी। वो अब डोरियन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर लग रही थी, बूढ़ी, भयानक और हाथों में खून लगा हुआ। वो डोरियन की सड़ी हुई आत्मा का आईना थी। एक रात बेसिल वापस आया। वो पेरिस जा रहा था, लेकिन उसने डोरियन की बदनामी के बारे में सवाल किया। डोरियन ने कहा, तुम मेरी सोल देखना चाहते हो? आओ मैं दिखाता हूँ। जैसे ही बेसिल ने वो पेंटिंग देखी, वो डर से चीख पड़ा। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये वही तस्वीर है। डोरियन को अचानक बेसिल पर गुस्सा आया कि ये सब उसी की वजह से शुरू हुआ था। गुस्से में डोरियन ने एक नाइफ उठाया और बेसिल को मार दिया।
अपने जुर्म को छुपाने के लिए डोरियन ने अपने एक पुराने साथी को ब्लैकमेल करके बॉडी को एसिड से डिस्ट्रॉय करवा दिया। अब वो एक मर्डरर भी था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी वही 20 साल पुराना, मासूम और सुंदर। बेसिल की मौत के बाद डोरियन को चैन नहीं मिला। जेम्स वेन, सिबिल का भाई, ने भी उसे मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से वो भी मारा गया। डोरियन अब थक चुका था। वो अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहता था, ताकि शायद पेंटिंग ठीक हो जाए। जब उसने एक अच्छा काम करके पेंटिंग देखी, तो पेंटिंग और भी भयानक हो गई थी। उसकी आंखों में अब ढोंग दिख रहा था। डोरियन समझ गया कि वो अपने पापों से भाग नहीं सकता। गुस्से और नफरत में डोरियन ने वही चाकू उठाया जिससे उसने बेसिल को मारा था, और चिल्लाकर पेंटिंग के दिल में घोंप दिया, ये सोचकर कि पेंटिंग खत्म करके वो आज़ाद हो जाएगा। चीख सुनकर कमरे में नौकर आ गए। उन्हें दीवार पर वही पेंटिंग दिखी। डोरियन ग्रे, जवान और बेहद खूबसूरत, बिल्कुल वैसा जैसे वो शुरू में था। लेकिन जमीन पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, जिसके कपड़े डोरियन के थे, लेकिन चेहरा झुर्रियों से भरा और डरावना था। हाथ में पहनी अंगूठी देखकर उन्हें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, डोरियन ग्रे ही था।